हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है हमारा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा इसको समझना है, ठीक है। तो बताओ, अगर दो लाइन है, कोई भी दो लाइन है जैसे मान लो एक लाइन है और एक पॉइंट है, तो एक लाइन और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का बात करें तो कौन सा डिस्टेंस का बात किया जाता है? डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो डिस्टेंस का बात किया जाए तो कौन सा डिस्टेंस का बात करते हैं हम लोग? शॉर्टेज डिस्टेंस का बात करते हैं, ठीक है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखो, परपेंडिकुलर जो होगा ना इस पॉइंट से इसका, यही क्या कहलाएगा? शॉर्टेज डिस्टेंस। उसी तरह मान लो कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल लाइन ही है तो इनके बीच का डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी डिस्टेंस है, ये भी तो डिस्टेंस है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आया ना? तो यहाँ पे भी हम लोग पढ़ना है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो लाइंस क्या हो सकता है? स्पेस में लाइन बनाएंगे तो स्पेस में जो लाइन हो सकता है क्या क्या हो सकता है? लाइन पैरेलल हो सकता है या फिर लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकता है। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा? जब मिल ही जा रहा तो दूरी कैसा? मिल ही गया तो दूरी कैसा? तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या? जीरो। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या आएगा? जीरो। समझ में आया? तो दो टाइप का लाइन होता है, पैरेलल लाइन और एक स्क्यू लाइन पढ़ना है हम लोग को। एक तो इंटरसेक्टिंग है तो हटाइए तो जीरो होगा डिस्टेंस, ठीक है। स्क्यू लाइन्स किसको बोलते हैं? वैसा लाइन जो कभी ना मिले और ना ही पैरेलल हो। स्पेस में ऐसा हो सकता है, समझ में आया ना। प्लेन में हमेशा क्या होगा? दो लाइन कैसे हो, या तो पैरेलल होगा या तो ऐसा बना है ऐसा बना है, तो कहीं ना कहीं जाकर तो मिल ही जाएगा। लेकिन स्पेस में बात करेंगे तो दो लाइन ऐसा हो सकता है, एक उधर जा रहा है, किधर जा रहा है, कभी नहीं मिलेगा और पैरेलल भी नहीं है। समझ में आया ना? तो ऐसा लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्यू लाइन्स, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो लिखो, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। पहला शॉर्टेज डिस्टेंस तो पढ़े दो लाइन का, लेकिन पहला जो टाइप है ए डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो देखो, पूरा इसका प्रूफ जो है ना वो हम नहीं बता रहे हैं, समझ में आया ना। फॉर्मूला से काम कर लेना हम लोग को। तो अगर दो लाइन का बात करें तो पहला लाइन को क्या लिखेंगे? वेक्टर आर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B1, ठीक है। लास्ट क्लास में भी हम लोग पढ़े थे वेक्टर आर। दूसरा लाइन जो है वो A2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B2, ठीक है। दो लाइन को हम ऐसा कुछ मान लिए, दो इक्वेशन रहेगा, ठीक है। चलो देखो, दो लाइन को हम ऐसा लिख लिए, ठीक है। तो इनके बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो लिखेंगे D इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ठीक है। ये है दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस किसको बोलते हैं? वो लाइन जो ना ही इंटरसेक्ट कर रहा हो ना ही पैरेलल हो। नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉट पैरेलल, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, ठीक है। बी जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। लाइन अगर पैरेलल होता तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अगर लाइन पैरेलल है तो अगर लाइन पैरेलल है तो बताओ इक्वेशन कैसा रहेगा? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर A1। पॉइंट तो अलग अलग होगा दोनों लाइन, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? सेम। तो जब डायरेक्शन सेम होगा पैरेलल तो B1 B2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। A1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B, फिर दूसरा लाइन जो है वो A2 प्लस, क्योंकि दूसरा पॉइंट से पास होगा लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम होगा, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर, नहीं लैम्डा नहीं, म्यू टाइम्स लिख दो, म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर। अच्छा, यहाँ भी करेक्शन कर लेना, लैम्डा नहीं यहाँ म्यू लिखो, ठीक है।
म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, इसमें b1 b2 नहीं लिख रहे हैं, समझ में आया ना, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो देखो दो लाइन ऐसे लिख दिए। अब इनके बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो d इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर b क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। इससे फाइंड करेंगे। ठीक है, लिख लो फॉर्मूला। देखो फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन दे रखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। वेक्टर r इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये दे रखा है वेक्टर r। सेकेंड लाइन का इक्वेशन है वेक्टर r इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का वेक्टर इक्वेशन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। सेकेंड लाइन का इक्वेशन है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, पहले ये बताओ लाइन पैरेलल है या स्क्यू है, कैसे पता चलेगा। यहाँ पे अगर दोनों सेम है वेक्टर, दोनों सेम कैसे हो सकता है, कॉमन ले करके भी देखेंगे सेम हो रहा है या नहीं। इनसे कुछ कॉमन आएगा क्या, इनसे भी कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो दोनों क्या है, अलग है। जब दोनों अलग है तो इसका मतलब लाइन क्या है, स्क्यू लाइन। तो लिख देंगे द लाइन्स आर स्क्यू। ठीक है, द सॉल्यूशन लिखेंगे द लाइन्स, द गिवन लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स, स्क्यू लाइन से है ना, स्क्यू लाइन से तो ना ही इंटरसेक्टिंग है ना ही पैरेलल है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगे, तो सबसे पहले लिख लो a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है। ठीक है, a1 ये होता है ना, a1 वेक्टर बताओ क्या क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप बोल दे। a2 वेक्टर बताओ, a2 वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। b1 वेक्टर बताओ 2i कैप, ये होता है ना b1, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। b2 वेक्टर 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। समझ में आया, इतना लिख दिए। ठीक है, अब देखो क्या फाइंड करना है, किस किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, b1 क्रॉस b2, a2 माइनस a1 है ना। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 करो, तो a2 वेक्टर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 करेंगे क्या आएगा, ऐड कर दें 2 माइनस 1 तो क्या आएगा, आई क्या पाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, जे कैप होगा, फिर माइनस के है और माइनस 0 है तो माइनस के ही बचेगा ना, माइनस के कैप। ठीक है, ये आ गया a2 माइनस a1 वेक्टर। फिर देखो क्या करना है, b1 क्रॉस b2 करना है ना, तो b1 क्रॉस b2 करो तुम लोग, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा, बनाओ पिलर। ठीक है, क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। बताओ कोएफिशिएंट क्या है, पहले b1 वेक्टर का कोएफिशिएंट बताओ 2 माइनस 1 1, b2 का बताओ कोएफिशिएंट 3 माइनस 5 और 2। चलो करो। देखो क्या आएगा, आई कैप बताओ तुम लोग, बताते जाओ यहाँ पे, ये रो और ये कॉलम को छोड़ दो, -2 + 5
फिर बीच में माइनस जे कैप लिखते हैं, इस रो कॉलम को छोड़ दो, 2 2 जा 4 माइनस 3, फिर प्लस के कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ दो, -10 प्लस 3, -10 प्लस 3, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, 3 आई कैप होगा, फिर यहाँ पे माइनस जे कैप आएगा, -7 के कैप। आ गया ये, समझ में आया? तो आ गया B1 क्रॉस B2 आ गया। B1 क्रॉस B2 है, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। देखो ये फाइंड कर लिए, ये फाइंड कर लिए B1 क्रॉस B2, और क्या चाहिए? B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए, तो फाइंड कर लो। B1 क्रॉस B2 ही आया, B1 क्रॉस B2 का जो रिजल्ट है उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्ट बताओ कितना आएगा, 3 का स्क्वायर कितना, 9, ठीक है। फिर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, और ये 49, कितना आ जाएगा, 59, ठीक है। तो ये रहेगा, प्राइम फैक्टरेशन होगा नहीं, प्राइम नंबर है, समझ में आया? इतना होगा। अब क्या फाइंड करना है, शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है। अब फॉर्मूला में रखेंगे वैल्यू, समझ गए? टाइम टेकिंग होता है ये, थोड़ा अपने अंदर पेशेंस रखना, नहीं तो पेशेंट बन जाओगे फिर। ठीक है, अब रखो शॉर्टेज डिस्टेंस जो फाइंड करना है नाउ। अब नाउ को बुलाओ, d इज इक्वल टू, वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट क्या है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस B2, ठीक है। बताओ यहाँ पे B1 क्रॉस B2 कितना, ये वैल्यू बैठाओ, डॉट प्रोडक्ट भी करना, अभी काम बहुत है, इतना आसानी से नहीं निकलता है। 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस -7 के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्या है, आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप बाई में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना, √59, डॉट प्रोडक्ट करो, 3 का 1 के साथ, 3 पे 0 माइनस प्लस 7 बाई में अंडर रूट में 59, मॉड का साइन अभी भी देंगे, कितना ज़्यादा, 10 बाई √59, ठीक है। तो ये रहा डी का वैल्यू, समझ गए? ठीक है ना, तो ऐसे फाइंड करना होता है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 2 लाइन दे रखा है और दोनों के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस को फाइंड करना है। लाइन देख के पता चल रहा है, देखो लैम्डा के बाद जो टर्म है इसमें भी देखो दोनों क्या है, सेम, तो इसका मतलब लाइन क्या है, पैरेलल। तो लिख दो, द गिवन लाइन्स आर पैरेलल, द गिवन लाइन्स आर पैरेलल। तो अगर लाइन पैरेलल है तो बताओ, सबसे पहले A1, वेक्टर A1 क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप -4 के कैप, वेक्टर A2 बताओ, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप -5 के कैप, A1 वेक्टर A2 वेक्टर हो गया। और वेक्टर B1 नहीं लिखेंगे, सिंपली से B लिखेंगे, B क्या है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करना, क्या भाई फॉर्मूला में A2 माइनस A1 सबसे पहले फाइंड कर लो, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। तो अगर A2 माइनस A1 वेक्टर फाइंड करें तो 3 माइनस 1 2 आई कैप 3 माइनस 2 प्लस जे कैप माइनस के कैप होगा। फिर क्या है, A2 माइनस A1 का क्रॉस प्रोडक्ट करना है वेक्टर B के साथ, ठीक है। तो कर लो, वेक्टर B क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक है। कोएफिशिएंट को लिख दो, पहले आई कैप जे कैप के कैप लिख दी,
बताओ कोएफिशिएंट क्या है, वेक्टर बी का कोएफिशिएंट पहले लिखना है 2 3 6, फिर a2 माइनस a1 वेक्टर का कोएफिशिएंट लिखना है तो 2 1 माइनस 1, ठीक है। बताओ क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा। देखो बी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए है ना, तो बी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लो नहीं पे। बी का मैग्नीट्यूड बताओ क्या आएगा, अंडर रूट में 4 प्लस 9 प्लस 36, कितना 7 आ जाएगा। 40 या 49 आ रहा ना, अंडर रूट में 49, तो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 7। क्रॉस प्रोडक्ट करो आई कैप -3 -6 माइनस जे कैप, माइनस जे कैप के साथ बताओ -2 -12, फिर प्लस के कैप के साथ बताओ 2 -6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -9 आई कैप, यहाँ पे बताओ प्लस 14 जे कैप -4 के कैप आएगा, -9 आई कैप प्लस 14 जे कैप -4 के कैप। समझ में आया यहाँ तक। ये हो गया इसका वैल्यू, यहाँ लिख दो एक इसका वैल्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का ये वैल्यू। अब देखो फॉर्मूला पे लिख दो, शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है d इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। अब तो सारा वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, वैल्यू बैठा दो, क्या आ जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आ रहा, -9 आई कैप प्लस 14 जे कैप -4 के कैप बाई में 7। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना मतलब ऊपर न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, तो न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड फिर से कैलकुलेट कर लो। न्यूमरेटर में तो 7 ही आने वाला है, अंडर रूट में बताओ वैल्यू 9 का स्क्वायर करेंगे 81, डाइट क्या करो मत लिखा करो -9 का स्क्वायर सब, ठीक है। 14 का 196 प्लस 16 बाई में 7, ठीक है। बताओ ऐड करके बताओ कितना आ रहा, कितना 293, 6 6 12 1 13, ठीक है, 9 8 70 9 293 अंडर रूट में 293/7, ठीक है। तो ये रहा डी का वैल्यू, समझ गए, कर लोगे ना कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक बच गया था। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो है इतना ही टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी जो था प्लेन वगैरह वो सब सिलेबस से हटा दिया, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।